प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के श्री कृष्ण और युधिष्ठिर नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले श्री कृष्ण और युधिष्ठिर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। प्यारे बच्चों, सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। प्यारे बच्चों, सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरण समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनका देहावसान हो गया। प्यारे बच्चों, यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। प्यारे बच्चों, इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ काल तक अर्थात लंबे समय तक राज्य किया। प्यारे बच्चों, यह था श्री कृष्ण और युधिष्ठिर नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। बलराम ने समाधि में बैठकर शरीर क्यों त्याग दिया? प्यारे बच्चों, वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। प्यारे बच्चों, अपने वंश का नाश देखकर बलराम को बहुत शोक हुआ, दुख हुआ, इसलिए उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया। प्रश्न नंबर 2 देखिए। किस कारण विशाल यदुवंश समाप्त हो गया?
प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कितने वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे? प्यारे बच्चों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण ने क्या किया? प्यारे बच्चों, सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मगन हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय क्यों किया? प्यारे बच्चों, पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय क्यों किया? श्री कृष्ण के देहावसान को जानकर पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के देह अवसान को जानकर पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? प्यारे बच्चों, जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके श्री कृष्ण ने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरण समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया। प्यारे बच्चों, यह थे श्री कृष्ण और युधिष्ठिर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थियों का भी भला हो सके। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियाँ, निबंध, प्रसंग आदि भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।